हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बेसिक इंस्टीट्यूट फॉर इंजीनियर्स पे। मैं कुणाल श्रीवास्तव आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही बेहतरीन समाचार। आरआरबी जेईई का ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका है, तो उसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ है, सब पॉइंट्स बारीकी से मैं आपको समझाने वाला हूं। आ जाइए, देखिए एक पॉइंट करके। ये देखिए आपका ये डिटेल नोटिफिकेशन आया हुआ है आपका। तो जैसा कि जो वैकेंसी आपका सर्कुलेट हो रहा था, जो शॉर्ट नोटिफिकेशन के अंदर जो वैकेंसी सर्कुलेट हो रही थी, दैट इज 7934 सेम वैकेंसीज है, 7934 है ना। ये अब ऑफिशियल हो गया है, ऑफिशियल घोषित हो गया है। ये वैकेंसीज कितनी है? 7934। एज जो है पहले 33 साल तक थी, बट इन्होंने बकायदा मेंशन किया है कि कोविड 19 पेंडेमिक के कारण ये 3 साल का और आपको रिलैक्सेशन दिया गया है, जो अब 36 साल तक हो चुका है। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे बहुत दिन से बैठे हुए हैं, बहुत दिन से प्रिपरेशन कर रहे थे, जिनको वैकेंसीज का इंतजार था, भैया इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं आने वाली मार्केट में, है ना। और जो बोला गया है कि हर साल आएगी वैकेंसी, आप हर साल आगे का मत देखो, जो आया है उसको पहले आप लो, है ना। तो यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एक एक करके यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर? सबसे पहला है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस में क्या स्टैंडर्ड इसने मेंशन किया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जैसे आज ही मेरे को बच्चे ने मैसेज किया था कि सर मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया था 1 साल पहले, मैंने स्टील डलवाया है, तो आगे क्या दिक्कत आएगी? तो वो स्टैंडर्ड इसने मेंशन किया, बेटा आपको उसमें दिक्कत नहीं आनी। जनरली जो होता है मेडिकल स्टैंडर्ड में आई का होता है, विजन का होता है, वो इसने मेंशन करके रखा है, वो आगे मैं आपको दिखा दूंगा। वो एज रिलैक्सेशन जैसा कि मैंने आपको बताया 18 से 36 हो गया है। स्टेज ऑफ एग्जाम 2 स्टेज में होगा, सीबीटी 1 सीबीटी 2, और मैंने एक इस डिटेल चर्चा कर चुका है इस पे कि सीबीटी 1 में क्या होगा, सीबीटी 2 में क्या होगा। सीबीटी 1 में जो नॉन टेक पढ़ रहे बच्चे नो डाउट अच्छा स्कोर कर लेंगे, लेकिन सीबीटी 2 में स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल उनका बहुत दिन से छूटा हुआ है। तो जो बच्चे टेक्निकल अभी से पढ़ना शुरू करेंगे, उन बच्चों का आगे जाके रिजल्ट होने ही वाला है, 101% है। आपको बस सीबीटी 1 में थोड़ा सा बूस्ट कर लेना अपने प्रिपरेशन को, अबव एवरेज होना है। एवरेज से काम नहीं चलेगा, अबव एवरेज होना है। जैसे सीबीटी 1 में आप अच्छा स्कोर करोगे, सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है। जैसे ही क्वालिफाई हो जाओगे, सीबीटी 2 के लिए आप पहले से अगर तैयार हो, टेक्निकल अच्छे से आपने पढ़ रखा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ये आरआरबी जी। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट है आपका मार्क नॉर्मलाइजेशन, जो नॉर्मल आपका एसएससी जेईई में भी होता है, यहां भी इसने लिखा हुआ है। नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग है बेटा यहाँ पे 1/3 मार्क ये सबसे बेस्ट चीज होती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो बहुत लोग तुक्का लगा लेते हैं, तुक्का लगा के भी अच्छे स्कोर कर लेते हैं। कभी कभी किन्हीं का लग जाता है, फेवर हो जाता है लग, तो उनका निकल जाता है, बट यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग दिया है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है आपका। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन की बात करें, तो देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, ये स्लाइड को ध्यान से पढ़िएगा। बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट 1.4, ध्यान से सुनिएगा, बिफोर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट against this notification, candidates should satisfy themselves that they fulfill all the eligibility norms including age, educational qualifications and medical standards. Candidates should ensure that they have the requisite technical qualifications from recognized university as on the closing date for submission of application for this year. क्या है ये? क्लोजिंग डेट जब इसका होगा, आपके पास रिजल्ट अवेलेबल होना चाहिए। दोज अवेटिंग रिजल्ट्स ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल। मतलब आपके पास फाइनल रिजल्ट का क्या होना चाहिए? रिजल्ट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, फाइनल रिजल्ट, अदरवाइज नहीं है, आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो। तो ये 1.4 आपका जो पॉइंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है 1.5, इसको भी ध्यान से पढ़िए। कैंडिडेट्स हु सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन, एक से ज्यादा एप्लीकेशन जो सबमिट करेगा भैया, उसका कैंडिडेचर रद्द कर दिया जाएगा। तो ये काम नहीं करना है, मौका एक ही बार मिलता है। और फिर इसमें बकायदा लिखा गया है कि कोई भी फ्यूचर एग्जामिनेशन आरआरबी आरआरसी का नहीं दे सकते हो आप, किसी में भी आप अपीयर नहीं हो सकते हो। तो ये गलती नहीं करनी है, दोहरानी नहीं है भैया। एक बार गलती करोगे ना, तो आगे मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। तो 1.4 1.5 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर मैं बात करूं इसके अंदर, ये सारे आपके डिटेल्ड है, सब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड है। मेडिकल स्टैंडर्ड जैसा कि मैंने बताया, मेंशन किया गया है। जैसा कि मैंने बताया, ज्यादातर जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है बेटा, सिर्फ विजन से रिलेटेड होता है।
है ना। तो विजन से रिलेटेड इन्होंने मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन करके रखा है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। आप किस कैटेगरी में आ रहे हो, आप फॉर्म नहीं भर सकते हो अगर इस कैटेगरी के अंदर हो तो, मान लो, ठीक है। ये पूरा डिटेल इन्होंने दे रखा है कि भैया किसको फिजिकली फिट कहा जाएगा। तो ये पूरा रिलेटेड किससे, दैट इज रिलेटेड टू विजन स्टैंडर्ड्स। ये सारे विजन स्टैंडर्ड्स हैं। इसको आप अपने हिसाब से जो भी आपके पास मेडिकल डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके हिसाब से इसको मैच कर लीजिएगा। इसके अलावा कोई भी अलग से पॉइंट मेंशन नहीं किया होगा मेडिकल स्टैंडर्ड को लेके कि भैया आपके साथ ये दिक्कत है तो आप फिट नहीं हो, है ना, ऐसी कोई भी नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये आपका जो एज लिमिट बढ़ा दिया गया है तो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आ जाइए आप, फीस स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है भैया, क्या आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है, 500 250, मोड ऑफ पेमेंट क्या होने वाला है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं है, आप ये सब सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास CBT 1 और CBT 2 का पेपर रिलेटेड जानकारी कि भैया उसके अंदर क्या जानकारी है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस, देखिए ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस को देखिए जरा। जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले CBT 1 होगा जिसके अंदर मैंने पूरी डिटेल चर्चा कर चुका हूँ, पहले ही कर चुका हूँ। CBT 1 उसके अंदर आपके नॉन टेक क्वेश्चन है, CBT 2 पूरा टेक्निकली 100, बाकी 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक के वहाँ भी हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और मेडिकल स्टैंडर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको दिखा दिया है ना। तो डरने की आवश्यकता नहीं है, प्रिपरेशन में लग जाए बेटा, बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं आती, इस बात को ध्यान से समझे। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट स्टेज जो कि मैंने आपको बताया था 90 मिनट्स का होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन किससे रिलेटेड होते हैं ये सारी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं एक वीडियोस में। मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, इसने बकायदा सिलेबस मेंशन कर दिया है, इसके बाहर मत पढ़िए। जब भी आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं ना तो एक स्ट्रेटेजी बनाइए और बनाइए उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाइए, है ना। बहुत सारी चीज़ों पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जब आप पार्टिकुलर एक एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलिए। तो सिलेबस इन्होंने मेंशन कर दिया है, जनरल साइंस का हो, CBT 1 का ये देखिए पूरा ही जो मैंने आपको बता के पहले से रखा था सेम चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। टाइम लिमिट इसने मेंशन कर दिया, 90 मिनट्स का है, 100 क्वेश्चंस है मेरे ख्याल से, ये सारी जानकारी आपके पास है। सेकंड CBT की मैंने बात कही थी, 150 क्वेश्चन होंगे जिसमें 100 टेक्निकल है, यही सिलेक्शन करवाएगा आपका। टेक्निकल जिसका अच्छा होगा वही सिलेक्शन लेगा, क्यों? क्योंकि नॉन टेक में बेटा वही सिलेक्ट होंगे जो उन्होंने टेक्निकल बहुत टाइम से छोड़ रखा है, जो CGL वाले होंगे, बैंक PO वाले होंगे, क्लर्क वाले होंगे, जो इंजीनियरिंग कर चुके होंगे बट वो डाइवर्ट होकर चले गए नॉन टेक सेक्शन में क्योंकि टेक्निकल उन्हें समझ में नहीं आया। तो आपको क्या करना है, टेक्निकल आपको बेस्ट रखना है और बस CBT 1 पे थोड़ा सा फोकस करके उसको क्वालिफाई होना एनी हाउ। इसके अंदर सिलेबस की बात करें तो जैसा कि मैंने बताया था, जनरल अवेयरनेस है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, देन आपका टेक्निकल एबिलिटीज है। ये आपका 120 मिनट्स का है, CBT 1 90 मिनट्स का है, CBT 2 आपका 120 मिनट्स का है, 150 क्वेश्चन, है ना। तो टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसमें, टेस्ट सीरीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी मेड अवेलेबल ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। वर्चुअल कैलकुलेटर दिया रहेगा तो ऑब्वियस है कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होंगे क्या सर? अरे होंगे, तभी तो कैलकुलेटर दे रहा है। अगर कैलकुलेटर नहीं देता तो ऑब्वियस है कैलकुलेटिव क्वेश्चंस नहीं होते, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसलिए इन्होंने वर्चुअल कैलकुलेटर आपको अवेलेबल कराया सेकंड स्टेज CBT के लिए। CBT 2 के लिए क्या सिलेबस होने वाला है, कौन कौन किसके अंतर्गत आ रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। जब ये मैकेनिकल की बात कर रहा है एंड अलाइड इंजीनियरिंग की बात कर रहा है तो इसके अंदर कौन कौन से हैं आपके। देन आपका इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सेकंड पढ़ लीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मतलब आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। आप ऐसा मत सोचिएगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। इन्होंने सेकंड जो पॉइंट मेंशन किया ये वाला कॉम्बिनेशन ऑफ, ये वही चीज है, उसी चीज को दर्शा रहा है। बाकी आपके कंप्यूटर साइंस के हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं। इसके बाद आपके नॉर्मलाइजेशन के बारे में है, तो नॉर्मलाइजेशन अभी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है भैया, क्या डिटेल चर्चा है इसमें बाद में कर लेंगे। कैसे अप्लाई करना है आपको पता है, वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट है आपके सारे अलग अलग जगह के, अहमदाबाद, चेन्नई, अजमेर, गोरखपुर, बेंगलुरु, गुवाहाटी। क्या वैकेंसीज है सर? वैकेंसीज कितने हैं? 7934, हर जगह की वैकेंसी जरा देखो, आप किस जगह से भरना चाहते हो, किस जगह से कंफर्टेबल हो, है ना। और ये दिमाग से निकाल दो कीड़ा कि भाई यहां से भरेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वैसा नहीं है। आप देखो आप कंफर्टेबल किस जोन में हो, है ना। नहीं तो बहुत सारे अभी ऐसे वीडियोस बनने वाले हैं कि यहाँ से भरिए आप यहाँ से पास हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं है बेटा। आप कंफर्टेबल किस जोन से हो, अगर आपने पढ़ाई करी है तो आप किसी जोन से पेपर निकाल लोगे, किसी भी जोन से पेपर
निकाल लोगे, है ना। बाकी ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं, बहुत सारी डिटेल जानकारी है भैया। ये 100 पेज का लगभग में 74 पेज का, तो इतना पेज हम लोग को नहीं देखना है। ये सारी छोटी मोटी चीजें हैं, क्या भरना है आपको, क्या डिटेल है इसमें ना। इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका कि कहाँ पे कितनी वैकेंसीज है, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं। आ जाइए उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये आ गया आपका सिलेबस। ये हो गया सिविल का सिलेबस। सिविल से हमें मतलब नहीं है भैया, ईंट पत्थर हमें नहीं करना है ना। हमें घर नहीं बैठ के बनाना है कि जाके राजमिस्त्री बन के घर बनाना है, ये वाला काम हमें नहीं करना। हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का मतलब नहीं कि बल्ब कूलर, है ना, ये सब नहीं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मतलब बिग थिंग्स, बिग थिंग मतलब सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस जनरेटर, है ना, छोटी मोटी चीजें नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सिलेबस है आपका, जरा देखिए, ये वाला सिलेबस हमने पहले डिफाइन किया है, आपको पूरा ही डिटेल दिखाया आपको एक प्रीवियस वीडियोज में। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ये सारी चीजें जानकारी हम लोग पहले ले चुके हैं। ये आपका सर्किट वाला जो पार्ट है, ये मैंने अभी स्टार्ट कर दिया है। आप जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप की जो लिंक है वो डली हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां के बाद जाने के बाद आपको दिख जाएगा 2 अगस्त से नेटवर्क थ्योरी स्टार्ट होने वाली है। मैं ही स्टार्ट कर रहा हूं, तो ये पूरा ही उसके अकॉर्डिंग मैं कवर करने वाला हूँ। लाइव बैच चलने वाला है, ठीक है। मेजरमेंट स्टार्ट हो चुका है, मेजरमेंट भी आप देख सकते हो ऐप के अंदर स्टार्ट हो चुका है। इसके भी 3-4 लेक्चर डल चुके हैं, तो मेजरमेंट हो चुका है। इलेक्ट्रिकल मशीन का लगभग आपका 70% सिलेबस कवर हो चुका है। 70-80% बोल लो, क्योंकि सिर्फ सिंक्रोनस मशीन बचा हुआ है। सिर्फ क्या बचा हुआ है? सिंक्रोनस मशीन बचा हुआ है। इसके बाद पावर सिस्टम की बात करें तो पावर सिस्टम में भी लगभग 60-70% कवर हो चुका है। इसमें सिर्फ पार्ट बचा हुआ जनरेशन और स्विच गेट प्रोटेक्शन का। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग देन यूटिलाइजेशन, ये पार्ट पूरा कवर होने वाला है, लाइव बैच के अंदर चलेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही छोटा सिलेबस है, छोटी मोटी चीजें देखनी है। ऊपर से यहाँ पे आपको देखो लिखा हुआ सिंपल सर्किट यूजिंग दीज डिवाइसेस। सिंपल सर्किट, बहुत ही डिटेल्ड में नहीं जाने वाले हैं। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स की अपन बात नहीं कर रहे हैं, अपन सिर्फ अभी इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं, जिसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। तो ये आपका इलेक्ट्रिकल का सिलेबस था, तो ये पूरी जानकारी है बेटा। और कुछ भी चर्चा होगी तो मैं आपके पास लेके जरूर आऊंगा, है ना। ये आपका, अगर मैं बात करूं, ये आपके डिपार्टमेंट है ना। जो भी डिपार्टमेंट किसके लिए है, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, तो आप किस डिपार्टमेंट के लिए करना चाहते हो, इस पे भी एक डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाऊंगा। फिलहाल के लिए मैं छोटी मोटी बातें यहाँ पे आपको बता दिया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद इससे रिलेटेड भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा, कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट रहेगा, फिर किस जोन में। जोन की अगर बात करें तो जोन वाइज देखिए जरा, जोन वाइज अगर देखें हम बात करें, आ जाइए जोन वाइज। ये आपका आ गया जोन, जैसे हो गया आरआरबी अजमेर। अजमेर में देखिए, अजमेर में अगर वैकेंसीज की बात करें, अजमेर में अगर वैकेंसी की बात करें तो देखिए जरा वैकेंसीज कितनी है। अजमेर की वैकेंसीज की बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 529 वैकेंसीज है। फिर बेंगलुरु की बात करें, बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पे 397 वैकेंसीज है। ऐसे करके सब आरआरबी के अलग अलग जोन के अलग अलग वैकेंसीज है। अच्छा एक बात और यार, ये वीडियो जैसे बहुत लोग बनाने वाले हैं कि किस जोन से आप भरिए। मैं आपको कहूंगा, अगर आप काबिल हो, कॉन्फिडेंट हो, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है, आप किसी भी जोन से निकाल दोगे। और आपने पढ़ाई अच्छी नहीं करी है ना, तो भैया कोई भी जोन से भरोगे आपका पेपर नहीं निकलने वाला, है ना। हल्के में खेलता वो है जिसे आता कुछ नहीं। आप जाओ और भीम को पटको, एक तरह से बोल रहा हूँ, है ना, सबसे ऊपर वाला लेवल पे जाओ। मतलब टारगेट करो ऐसा, है ना। जब आप छलांग मारोगे तो चांद को टारगेट करोगे, तब आप 2-3 मंजिल कूद पाओगे। अदरवाइज आपने टारगेट ही 1 मंजिल किया है तो 2-3 मंजिल कहां से जाओगे। तो ये वाली चीज को ध्यान से समझिएगा। जोन का डिसीजन आप अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से कीजिएगा। आप किस जोन में कंफर्टेबल हो, कौन सा आपका घर के पास पड़ रहा है, या कहां पे आपको काम करने में सुविधा होगी, ये सारी चीजें देखिएगा। बाकी इससे रिलेटेड मैं एक वीडियो आपको बना दूंगा, कहां पे क्या वैकेंसीज है क्या नहीं है। तो ये आपकी डिटेल चर्चा थी। अभी के लिए फिलहाल के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और इससे रिलेटेड चीजों को लाके, जो आपके सवाल होंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालिएगा। उसके रिलेटेड फिर मैं एक वीडियो आपके पास लेके आऊंगा। नाउ यूट्यूब पे मंडे से मैं 7 बजे डेली शाम में स्टार्ट कर रहा हूँ आरआरबी जेईई के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, है ना। वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि आगे पेपर में आ जाए, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं डेली शाम के 7 बजे। तो डेली शाम के 7 बजे जरूर जुड़िएगा मंडे से। और ऐप के अंदर जो चल रहा है थियोरेटिकल पोर्शन, उसको तो बेटा कवर करो। मैं तो वो बोलूंगा अभी लो और उसमें पढ़ाई शुरू कर दो, क्योंकि भैया टेक्निकल पढ़ने में टाइम लगता है।
है ना। तो बड़े बड़े सिलेबस है आपके, जैसे आपके मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, मेजरमेंट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ज्यादा सब्जेक्ट्स तो है नहीं, है ना, तो आप कवर कर सकते हो कम टाइम में। तो आप अभी से एनरोल हो जाओ और उसमें आप थियोरेटिकल पोर्शन देखो। बाकी प्रैक्टिस वाला पार्ट में वहां भी कराया हूँ ऐप के अंदर भी, और यहाँ भी कराने वाला हूँ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही। कोई भी आपकी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर डालिए। थैंक यू वेरी मच।